हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर राइसनगर पर। स्टूडेंट्स, हम 16वां चैप्टर कर रहे थे, उसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे। प्रश्नावली 16.1 के हम सवाल कर रहे थे। आज हम उसका तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें 16.1 के सारे सवाल हैं। आज 16.1 कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों, हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ लिया, तो अब आपको घन और घनाभ के जो सूत्र हैं वो अच्छे से सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अब सवाल देखो आज का क्या है। 3 घन की भुजा क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर और 1 मीटर। 3 क्या है? घन। घन का मतलब क्यूब। 3 क्यूब है बच्चों। तीनों की भुजा कितनी है? 8 मीटर, 6 मीटर और 1 मीटर है। इनको पिघलाकर एक घन बना दिया जाता है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, आपको यूँ कह दिया अभी 3 घन है। 3 घन को पिघला के, ठीक है, 3 घन को एक जगह पिघला के और एक बड़ा घन बना दिया जाता है। तो वो जो बड़ा घन बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएस से ज्ञात करना है। तो अपने कैसे करेंगे बच्चों? इसके लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले कभी भी किसी वस्तु को पिघलाने की बात आए तो वहाँ आयतन का सूत्र यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीनों घन का पहले आयतन निकाल लेते हैं। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि जो पहला घन है जिसकी भुजा 8 मीटर है, इसका आयतन कितना होगा? तो बच्चों, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की क्यूब। भुजा को 3 बार गुणा कर दो। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पहले घन के लिए तो अपने पास मान लो ये पहला घन है, ठीक है, जिसकी भुजा अपने क्या मान लेते हैं? 8 मीटर। पहले घन की भुजा कितनी मान लेते हैं? 8 मीटर, ठीक है। फिर दूसरा जो घन है उसकी भुजा अपने क्या मान लेते हैं? 6 मीटर, ठीक है। और जो तीसरा घन है, ठीक है, इस तीसरे घन की भुजा कितनी है? 1 मीटर, ठीक। ध्यान देना, एक घन है 8 मीटर भुजा का, दूसरा घन है 6 मीटर भुजा का और तीसरा घन है 1 मीटर भुजा का। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को पिघलाना है और एक बड़ा क्यूब बना देना। इन तीनों को पिघला के एक बड़ा क्यूब बना देना है और इसकी भुजा हमें पता नहीं है, पहले तो अपने भुजा निकालेंगे, ठीक है। तीनों का आयतन निकाल के अपने जोड़ देंगे, ठीक है। और उस आयतन से क्या निकालेंगे? भुजा। और भुजा से क्या निकाल देंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले हम तीनों का क्या निकालेंगे? संपूर्ण तीनों का आयतन। तीनों के आयतन को जोड़ के जो ये बड़ा घन बना है, इसका आयतन इन तीनों के आयतन के जोड़ के बराबर होगा। फिर उस आयतन से भुजा आ जाएगी इसकी और भुजा से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, इसको लेते हैं। देखो, आपको मैं कहूँ पहला घन का मतलब 8 मीटर भुजा वाला। इसके लिए क्या किया? 8 गुणा 8 गुणा 8, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 512 घन मीटर, ठीक है। फिर दूसरा घन देखो, दूसरा घन है उसकी भुजा कितनी है? 6 मीटर। तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार गुणा कर दो। जब ये 3 बार गुणा करेंगे तो बच्चों ये आएगा 216 घन मीटर, ठीक है। अब मैं कहूँ तीसरा घन है वो 1 मीटर भुजा का है, तो तीसरे घन का क्या करेंगे? 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। जब ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 घन मीटर। अब इन तीनों का क्या कर देते हैं? टोटल। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा घन था, इनको तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर एक घन बन जाएगा। उसका आयतन क्या होगा? इनके जोड़ के बराबर। तो तीनों घन को पिघलाकर बने घन का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम। आयतन मतलब वॉल्यूम, जिसका सूत्र तो वही a क्यूब लगना है। और यहाँ 512, 216 और ये 1 जोड़ा तो कितना आ गया बच्चों? 729। अब ध्यान रखना बच्चों, 729 किसका? 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब। और फॉर्मूला क्या होता है घन का? a की क्यूब। तो जो तीसरा घन बना है ना, उसका आयतन 729 है, जो कि 9 का क्यूब है, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9 है। और यहाँ ये किसके बराबर है? a क्यूब के। तो मैं कहूँ a का मान कितना है? तो a का मान कितना आ जाएगा? 9। तो आप ध्यान रखना, घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 9 मीटर। कैसे आई? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यूँ करना, 729 में पहले किसका भाग दे देना? 9 का। कितना आ जाएगा? 81। फिर 781 में 9 का भाग दे देना, 9 आ जाएगा। और फिर 9 में 9 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमें ये पता लग गया कि जो 729 है वो 9 गुणा 9 गुणा 9 है। जो 729 है ना, वो 9 गुणा 9 गुणा 9 है। इसका मतलब ये भुजा गुणा भुजा की जगह ही 9 गुणा 9 गुणा 9 है, तो इसका मतलब भुजा कितनी है? 9 मीटर। अब अपने को क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया।
तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, तो अपने वो लगा देंगे 6, ये देखो 6 भुजा कितनी आ गई अपने पास 9, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुणा 9। फॉर्मूला क्या था, घन का 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा कैलकुलेट किया तो 9 9 81 हो गया, 81 का 6 से करेंगे तो कितना आएगा 486 वर्ग मीटर। तो बच्चों ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है, 16.1 में है ये सवाल, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ का मतलब हर एक दीवार, एक घन है जिसकी हर एक दीवार 100 वर्ग सेमी की है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या मतलब है इसका बच्चों, देखो ये एक घन है, ये एक क्यूब यानी कि घन है। मैं आपको कह दूं इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा क्या है, ए, ठीक है। अब हमें भुजा पता नहीं है, तो अब मैं आपको कहूँ इसका एक पृष्ठ का मतलब है इसकी एक दीवार, मान लो ये एक दीवार है और इस दीवार का जो आपको क्षेत्रफल दिया ना, एक दीवार का, सारी दीवारों का क्षेत्रफल तो क्या होता है 6a स्क्वायर, और एक दीवार का क्या होगा, जो वर्ग का सूत्र होता है, वर्ग का सूत्र होता है a स्क्वायर। यानी कि मैं आपको यूँ कहूँ कि इसका टोटल जो इस दीवार का जो क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो भुजा कितनी होगी, a बराबर क्या होगा, ये जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, कितना आएगा 100 का रूट कितना 10 सेमी। तो आप ये सेमी में ना इसलिए 10 सेमी लिखे हैं। तो आप ये याद रखना कि जो ये वर्ग यानी कि ये जो वर्ग है, वैसे तो ये घन की एक दीवार है पर वास्तव में तो ये वर्ग है ना, एक दीवार वर्ग के बराबर है, तो इसकी भुजा 10 आ गई। इसका मतलब ये a बराबर कितना है 10 सेमी। पर आपको जो सवाल है ना वो यूँ बोला है कि ये जो 10 है ना इसको यूँ काट दिया। अभी आपको देखो यहाँ चित्र से बताता हूँ मैं, ठीक है। ये इसी क्यूब को ही मैंने बताया आपको काट के अलग बताने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये क्यूब है, अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ बीच में से यूँ काट देते हैं, बिल्कुल यूँ, ठीक है, बिल्कुल बीच में से, और 2 बराबर टुकड़े कर देते हैं। देखो इसी को दर्शाने के लिए अब ध्यान से देखना, ये बीच में से काट के इसको अलग करते हैं अपने, ये काट दिया हमने और अलग कर दिया। आपको बात समझ आ गई होगी। मैं आपको कहूँ कि ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है, मैंने अभी आपको बताया ये कितनी थी 10। कैसे, अभी हमने निकाली थी ना, ये देखो यहाँ निकाली थी 10 सेमी, तो ये भुजा कितनी है 10 सेमी, और हमने यहाँ से बीच में से काट दिया। और आपको पता है घन की सारी भुजाएं यानी सारे किनारे बराबर लंबाई के होते हैं, यानी कि ये 10 है। एक बार दोबारा देख लो, अगर ये 10 है तो ये पूरी भी कितनी होगी 10 होगी, ठीक है। और यूँ लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10। अब मैं कह दूँ इसको मैंने बीच में से काट दिया, दोबारा देखो यहाँ बीच में से काट दिया। अब बीच में से काटने पर क्या होगा, ये 10 और ये 10 ये तो वही रहेंगी सेम, ये 10 ही रहेंगी, लेकिन क्या होगा ये जो 10 थी उसमें से आधी अलग होगी। तो कहने का मतलब अब ये कितनी रहेगी, अब ये टुकड़ा जो है ना ये 5 सेमी ऊंचा ही रह गया क्योंकि आधा हमने काट दिया। तो अब मैं आपको कहूँ ये जो दोनों टुकड़े हैं इसमें से हर टुकड़े की लंबाई 10 होगी, चौड़ाई 10 होगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5। तो ध्यान रखना हर टुकड़े की लंबाई चौड़ाई तो 10-10 रहेगी, ऊंचाई आधी हो जाएगी क्योंकि बीच में से काट दिया तो 5 रह जाएगी। तो अब आप ये ध्यान रखें कि हमें क्या पूछा है, एक टुकड़े का, यानी कि इस एक टुकड़े का क्या बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों ये घनाभ था पर काटने घन था, शुरू में क्या था घन, पर जब हमने इसे बीच में से काट दिया तो अब ये क्या बन गया घनाभ बन गया। अब मैं आपको कहूँ इस घनाभ की लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 5। काटने के बाद इसकी भी लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 5 सेमी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा डाटा आ गया, ठीक है। आपको मैं कहूँ ये 10 कैसे निकाला, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि एक दीवार का क्षेत्रफल दिया है जो कि वर्ग होती है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर बराबर 100 है और 100 को जब अपने रूट कर देंगे तो भुजा का मान आ जाएगा 10 सेमी। तो भुजा 10 आ गई थी हमारे पास, ठीक। अब अपने क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। आपको मैंने जो बताई थी ना 10 वो यहाँ लिख कर बता रहा हूँ। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 100 वर्ग सेमी, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा रूट, जो कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ए का मान क्या होगा, ए बराबर रूट 100,
√100 का मान क्या हुआ 10 सेमी। ठीक है। अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि जब बीच में से काट देते हैं, बीच में से काट देते हैं तो लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई आधी रह जाएगी कटने के बाद, यानी कि कितनी 5। ठीक है। तो देखो काटने के बाद प्रत्येक टुकड़े की माप क्या होगी 10 सेमी लंबाई, 10 सेमी चौड़ाई और 5 सेमी ऊंचाई। प्रत्येक टुकड़े की ये माप हो जाएगी। मैंने अभी आपको समझा दिया था इसको। अब मैं आपको यूं कहूं कि इसका टीएस से बताओ, तो देखो प्रत्येक टुकड़े का टीएस से, क्योंकि कटने के बाद वो क्या बन गया, घन के 2 टुकड़े कर दिए तो वो घनाभ बन गए दोनों टुकड़े। तो घनाभ का सूत्र क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। तो वही हमने लगाया है, जो फॉर्मूला मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उसी फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज़ किया है। अब मैं आपको ये कहूँ कि इसे कैलकुलेट करो और कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद पता लगाओ क्या कुछ बनेगा इसमें। तो ये कितना आएगा 10 का 10 से गुणा करेंगे 100। ठीक है। फिर 10 का 5 से गुणा करेंगे 50, फिर 5 का 10 से करेंगे तो 50 और गुणा में 2 बार था ही, तो 100 और 50 जोड़ेंगे तो आएगा 200। 200 का 2 से गुणा कर दो, 200 दूनी कितना हुआ 400 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल था ये, इसलिए क्या लगाएंगे इसके साथ वर्ग सेमी लगाएंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल वे से हम सवाल को कर चुके हैं। तो अच्छे से इस सवाल को करना। ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों, ये वही सेम क्वेश्चन है, बस रकम बदल दी, ये आपको खुद करना है। ठीक। अगला सवाल, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 1 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, इसकी बाहरी लंबाई 32 सेमी, चौड़ाई 27 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, तो उसके अंदर की ओर पेंट यानी कि रंग करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 20 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी, यानी कि 1000 वर्ग सेमी पर रंग करने का खर्च कितने रुपए 20 रुपये। क्या मतलब है बच्चों, बगैर ढक्कन का मतलब उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। ठीक है। यहाँ डायग्राम से समझो, देखो ये आपके सामने डायग्राम है, मैं आपको कहूँ इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 32 सेमी। लंबाई कितनी है देखो 32 सेमी, सवाल में दी हुई है ना, बाहर से लंबाई कितनी है 32। अच्छा फिर मैं कहूँ चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई आपको दी हुई है 27 सेमी। ठीक है, वो सवाल में दी हुई है 27 सेमी। अच्छा फिर मैं आपको कहूँ ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 15 सेमी। ये देखो ये इसकी हाइट है कितनी 15। ठीक है। और इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। अच्छा ये कितनी सेमी मोटी लकड़ी का बना है, 1 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, 1 सेमी मोटी लकड़ी का मतलब है, ये देखो ये लकड़ी से बना हुआ है ना, तो 1 सेमी इस साइड से और 1 सेमी इस साइड से, यानी कि 1 और 1 हर तरफ से 2-2 सेमी क्या कर देंगे अपने कम कर देंगे। तो ध्यान से समझ लेना कि ये जो 32 है ना, ये कितने सेमी है 32 सेमी। 32 सेमी में से क्या होगा 2 सेमी कम हो जाएगा, 32 में से 2 कम करते क्या रह जाएगा 30। ठीक है, 32 में से 2 कम करते ही 30 रह जाएगा। यानी कि बॉक्स को बाहर से अगर अपने नाप कर देखें तो 32 सेमी का है, और अंदर से नापेंगे तो दोनों दीवारों की 1-1 सेमी चौड़ा क्या करेंगे, मोटाई को कम कर देंगे, तो 30 सेमी रह जाएगा। अच्छा अब ये देखो इसकी चौड़ाई कितनी थी 27। 27 में से 1 और 1 दीवार की जो मोटाई है, ठीक है, लकड़ी की मोटाई है, उसको हटा देंगे तो 2 सेमी कम कर देंगे। 27 में से 2 गया कितना 25, तो ये 25 सेमी मोटाई रह जाएगी, चौड़ाई रह जाएगी। अब मैं आपको कहूँ इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट 15 सेमी थी। अब यहाँ ध्यान रखना है इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ऊपर की 1 सेमी मोटाई है ही नहीं, जब वहाँ लकड़ी लगी तो उस 1 सेमी को अपने हटा देंगे। तो आप ये याद रखना पूरी हाइट कितनी है, पूरी हाइट 15 है, सिर्फ इसका जो पैंदा है ना, इसका जो तल है वहाँ 1 सेमी है, वही माइनस करना है, ऊपर ढक्कन नहीं है इसलिए 1 सेमी और, यानी कि 2 सेमी माइनस मत करना, बस ऊपर ढक्कन नहीं है इसलिए 1 सेमी घटाएंगे, तो 15 में से 1 घटा देंगे, कितना रह जाएगा 14 सेमी। तो हाइट कितनी रह जाएगी 14 सेमी रह जाएगी अंदर से। तो बस ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको कहूँ बाहर से लंबाई चौड़ाई कितनी है 32, 27 और 15, और अंदर से कितनी है 30, 25 और 14। ठीक है, और हमें अंदर रंग करना है इसलिए अंदर वाली अपने को माप चाहिएगी। तो अच्छा यहाँ गौर करना, अगर इसमें बोला होता कि ये ढक्कन वाला है, अगर इस पे ढक्कन होता तो क्या फर्क पड़ता, तो ये तो 30 और 25 ही आते,
बस यहाँ जो 14 था ना, ये 14 की जगह क्या आता, 13 आता। क्यों? क्योंकि ढक्कन वाला तो ऊपर की एक मोटाई है ना 1 सेमी, वो भी कम करते, तो जो ये 15 ना, इसमें से एक और एक, इसमें से भी 2 ही घटाते। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, अच्छे से इस सवाल को करना, ठीक है। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बॉक्स की जो भीतर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जिसको हमने 30 सेमी, 25 सेमी, 14 सेमी अभी समझा था, ठीक है ना, अब उसको हम आगे यूज कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ बॉक्स में अंदर रंग करना है, तो उसके क्या नहीं है, ढक्कन, ढक्कन तो है ही नहीं, इसका मतलब ऊपर उसमें रंग होगा ही नहीं, क्योंकि ढक्कन ही नहीं है, समझ गए। अब चारों दीवारों पर और नीचे जो पेंदा यानी कि तल है, उस पर रंग होगा अंदर की तरफ। अब मैं आपको कहूँ तो आप सूत्र कैसे करोगे, तो सूत्र में आपको चारों दीवार जो है उनके लिए तो क्या करना है, जो सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र क्या आता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये सूत्र होता है ना। इसमें से ये छत का भी यही होता है, ठीक है, और जो पेंदा है उस तल का भी यही होता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि या तो ये सूत्र लगा के इसमें से लंबाई गुणा चौड़ाई क्या कर देना, घटा देना, या तो यूँ करना, क्योंकि छत का क्षेत्रफल अपने को नहीं चाहिए क्योंकि उस पर रंग नहीं होना, तो या तो ये सूत्र लगाना, या आप यूँ कर सकते हो, 2, आप इसे एक बार लिखो ही मत, मैं लिख रहा हूँ b गुणा h, यानी कि ये प्लस h गुणा l, ये लिख लिया मैंने। ये किसका लिखा मैंने, किसको, छत को और तल को छोड़ दिया, तो ये हो गया चारों दीवारों का, ठीक है, प्लस में तल का यानी कि पेंदे का लंबाई गुणा चौड़ाई, सीधे ही लिख देंगे अपने, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। L गुणा, यहाँ पर W लिख लो चाहे B लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना, W भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि यहाँ B लिखा हुआ इसलिए फिर मैंने यहाँ W को बदल के B लिखा है। अब आप यहाँ गौर करना, आप चाहो तो ये सूत्र भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। इसमें क्या है, पूरा क्षेत्रफल निकाला 6 की 6 दीवारों का, और उसमें से छत वाला छत का घटा दिया, और इसमें क्या किया, 4 दीवारों को निकाला, इसको लिए ही नहीं, और छत का जो क्षेत्रफल है उसको छोड़ते हुए सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल ले लिया। तो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसी सूत्र को यूज किया मैंने, देखो 2 यहाँ पर चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ये तो 4 दीवारों का हो गया, और छत को छोड़ दिया मैंने, और ये फर्श का ले लिया, ठीक है ना, ये किसका है, फर्श का, और ये किसका है, 4 दीवारों का, ये 4 दीवारों का हो गया। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू रख दो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, वैल्यू रख देते हैं। देखो क्या रखेंगे, 2 गुणा में ये 2 गुणा 25 गुणा 14, 25 गुणा 14, फिर 14 गुणा में 30, और लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 30 गुणा 25 को यहाँ रख दिया। 25 और 14 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये गुणा हो गया 350, ये गुणा करेंगे तो 420, और ये गुणा करेंगे तो 750, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 770, गुणा में 2 है ही है, प्लस में 750, ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 1540 प्लस 750, जोड़ा तो आया 2290 वर्ग सेमी। अच्छा अब खर्चा में कैसे दिया है, 1000 वर्ग सेमी का खर्चा है 20 रुपये, 1000 वर्ग सेमी का खर्चा कितना है बच्चों, 20 रुपये है। अब अपने क्या करते हैं, खर्चे का गुणा कर देते हैं, 2290 में 1000 वर्ग सेमी का खर्चा 20 रुपये है, तो 20/1000 लिख दिया, ये 2 जीरो काट दी, इनका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 458, और 10 का भाग देंगे तो 45.8, यानी कि 45 रुपये 80 पैसे कुल खर्चा होगा, ठीक। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TS से ज्ञात कीजिए। बच्चों बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, अपने को क्या क्या दिया हुआ है वो देखो, एक तो अपने को दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का जोड़ दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ कितने, 19, ठीक है, सेमी में। और विकर्ण जो है, विकर्ण मैं आपको पहले देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, विकर्ण से पहले क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, मैं आपको कहूँ L, B और H का स्क्वायर कर दें, अगर अपने क्या कर दें स्क्वायर, तो क्या होगा, इधर भी 19 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 361, ठीक है। अच्छा फिर मैं आपको कहूँ
अपने को दिया विकर्ण, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर का जोड़ करके और वर्गमूल कर दो। और ये कितना दिया अपने को, 11 सेमी। ये देखो ये 11 सेमी दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैं कहूँ इधर भी मैं स्क्वायर करूँ तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, इस पर भी स्क्वायर लगेगा, इधर भी स्क्वायर लगेगा। तो ये स्क्वायर करने पर क्या होगा, डी स्क्वायर बराबर ये रूट हट जाएगा, इसमें तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, 11 का स्क्वायर यानी कि 121। तो बच्चों अपने को इतना पता लग गया। अब गौर करना, देखो एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 19 का स्क्वायर यानी कि 361। तो ये वैल्यू तो इसके बराबर है और इधर ये वैल्यू 121 के बराबर है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ यहाँ सूत्र होता है एक, देखो हमने सूत्र पढ़ा होना चाहिए, ये सूत्र आपको याद ही होना चाहिए। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर पहली का वर्ग यानी कि एल का स्क्वायर प्लस दूसरी का वर्ग प्लस तीसरी का वर्ग यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होते हैं 2 गुणा एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुना एल। ये सूत्र है बच्चों, ठीक है ना। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र है। x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का सूत्र होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स वाई यानी ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई गुणा जेड और फिर जेड गुणा एक्स। तो वही यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह एल बी एच लिखा हुआ है। अब आप ये देखो ये मान हमारे पास है, ये मान हमारे पास कितना है, देखो 361। तो इसकी जगह तो हमने क्या रख दिया, 361। और ये भी हमारे पास है, ये हमने कितना रख दिया, 121। ये यहाँ 121 रख दिया। और ये किसका सूत्र है, ये टीएसए का सूत्र है, टोटल सरफेस एरिया का। इसको हमने टीएसए लिख दिया। तो टीएसए हमें निकालना था। अब आप क्या करो, बस इधर लाकर इसे माइनस कर दो। तो टीएसए बराबर क्या होगा, 361 माइनस 121। जब ये घटाएंगे तो ये आएगा 240 वर्ग सेमी। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 240 वर्ग सेमी। बस इस तरीके से ये करना था। यानी कि आप याद रखें, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा सवाल आए ना तो वर्ग करके घटाना ही है। 19 के वर्ग में से 11 का वर्ग करके घटा दो। 19 का वर्ग होता है 361 और 11 का वर्ग होता है 121। इन्हें घटाएंगे तो डायरेक्ट ही उत्तर आ जाएगा। तो एक नंबर का ये सवाल है, पेपर में आ सकते हैं। अच्छे से आप इसे सीखें। एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए देखो, ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसे अच्छे से कर लेना। अब अगला सवाल देखिए, 44 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी कि एक दीवार है, वो 44 मीटर तो लंबी है, 1.5 मीटर ऊंची है और 35 सेमी चौड़ी है। इस दीवार को बनाना है और ये ईंट की माप दे दी आपको, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। तो ईंट कितनी जरूरत होगी, तो याद रखना कि ईंट लगाना हो, कोई मिट्टी या हवा ऐसी कोई बात चले तो वहाँ आयतन की जरूरत होती है। और दीवार क्या होती है, घनाभ, यानी कि अपने को घनाभ के आयतन की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। यानी कि जो घनाभ का यानी कि दीवार का जो आयतन है वो सारी ईंटों के आयतन के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो क्या मतलब है, देखो आप पहले चित्र से समझ लो कि ये दीवार है, ठीक है। इस दीवार में क्या करनी है, इस तरह से ईंटें लगानी है, ठीक है ना। आप एक बार इसको फिर देख लो कि ये दीवार में ईंटें लगनी है, ठीक है। अब जो दीवार का टोटल आयतन है ना, यानी कि दीवार का जो आयतन है वो इन सभी ईंट के आयतन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अपने इसको करते हैं, देखो सॉल्व। मैं आपको कहूँ ईंट की संख्या बराबर क्या होगा, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब एक चीज ध्यान रखना, ये सेमी में है, ये सेमी में है, ये सेमी में है। अच्छा, इधर ये सेमी में है, ये मीटर में है और ये मीटर में है। तो अपने क्या करते हैं, सबको किस में, सेमी में बनाकर लिख लेते हैं। सभी को ही ध्यान रखना, सभी को किस में बनाएंगे, सेमी में, ठीक है। तो इसको और इसको सेमी बनाना पड़ेगा, बाकी सारे सेमी में ही है। तो देखो बदल कर लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ देखो ये 44 मीटर है, ये 1.5 मीटर है और ये 35 सेमी है। इधर ये 22 सेमी है, ये 10 सेमी है और ये 7 सेमी है। अब देखो ये मीटर है ना, 1 मीटर में कितना, अब याद रखना 1 मीटर में 100 सेमी होता है। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी। इसलिए इन सब को 100 से गुणा करके लिखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 4400, ये हो गया 150,
और ये बाकी सारे सेमी में थे। इन दोनों को 100 से गुणा करके लिखा 4400 और 150। अब इसे कैलकुलेट करना है। 22 से ये काटेंगे तो यह 20 आ जाएगा, 1 0 ये इससे कट गई, और 7 से ये काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और अब इन सब का गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 15,000। तो हमारे सवाल का आंसर होगा 15,000 ईंट की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से। अगला सवाल, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। कितना? 5:3:2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेमी है तो उसकी कोरों का मतलब यानी कि किनारा कह सकते हैं, किनार की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो याद रखें, एक तो ये अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन आज का। अब इसे करना कैसे है वो गौर करें। आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है। कितना? 5, 3 और 2। ये अनुपात है। इसके साथ कोई एक वैल्यू लगा लेंगे अपने, x लगा लो, a लगा लो, b लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो मैंने इसे क्या किया, 5, 3 और 2 जो रेशियो दिया था ना, उनके साथ a लगा लिया, 5a, 3a, 2a। ठीक है, अब अपने को a का मान ही निकालना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए आप गौर करो क्या दिया हुआ अपने को, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें TSA का फॉर्मूला लगा दो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA का क्या सूत्र होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिए, इनको रख दो यहाँ सूत्र में। 2 गुणा 5a गुणा 3a प्लस 3a गुणा 2a प्लस 2a गुणा 5a, इनको रखा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है ना, इनको यहाँ रख दिया। अब यहाँ गुणा करने पर देखो क्या क्या आया, ये गुणा करने पर आया 5 3 15 a स्क्वायर, a 2 बार है ना, तो 15 a स्क्वायर आ गया। और ये a इसमें भी 2 बार है, तो 3 दूनी 6 a स्क्वायर आ गया। और ये 2 5 10 a स्क्वायर आ गया। अब इन्हें, अच्छा, गुणा में 2 चल ही रहे, 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 a स्क्वायर और गुणा में 2 है, तो 31 a स्क्वायर का 2 से गुणा कर लिया, कितना आया, 62 a स्क्वायर। और ध्यान रखना, अपने को ये दिया हुआ था कितना, 558, तो 62 a स्क्वायर किसके बराबर है, 558 के। अब अपने 62 को 558 के नीचे ले जाते हैं, तो ये ले जाएंगे, कटिंग करेंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, और a स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा, √9। और √9 यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 3। तो हमें a का मान 3 मिल गया। अब देखो, ये जो a था ना, इसकी जगह 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3, और ये वाला क्या होगा, 2 गुणा 3। इनको गुणा कर लेना, तो तीनों क्या आ जाएंगी, कोर यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ जाएंगी। और ये कितने आएंगी, देखो 5 गुणा 3 कितनी होगी, 5 3 15, 3 गुणा 3 9, और 2 गुणा 3 6, तो ये 15 सेमी, 9 सेमी और 6 सेमी ऊंचाई आ गई। ठीक है बच्चों, अगर इस सवाल में कह दे आयतन बताओ, तो इसमें आयतन का सूत्र बता देंगे, लगा देंगे, हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो है ही, बस इससे हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल है, देखो ये सवाल आपको खुद करना है। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है, आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं
और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।